अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो है एफिशिएंसी करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटर मोटर। इससे पहले आपने कैपेसिटर मोटर की कमीशनिंग, उसके बाद कैपेसिटर मोटर को रन करना विद फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर किया था, और उसी से फिर आगे आपने किया था फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर प्लस स्टार्टिंग कैपेसिटर। उसके ज़रिए कैपेसिटर मोटर को चलाना और उस पर उसकी स्पीड और टार्क की करैक्टरिस्टिक्स देखना। अब जो है वो है आपका एफिशिएंसी भी मालूम करनी है, करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ द कैपेसिटर मोटर। तो उसके लिए सेटअप मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये डायग्राम देख लें जिसमें आपको एज़ पर रूटीन आप कंट्रोल यूनिट, यूनिवर्सल पावर सप्लाई और उसके अलावा ब्रेक यूनिट है और आपकी एक कैपेसिटर मोटर है। इसमें फ़र्क क्या है कि आपने ये इलेक्ट्रॉनिक फेज एंगल मीटर टाइप 8706 यूज़ किया है। उसके अलावा आपने एक एम्पेयर मीटर और वोल्टेज मीटर, वोल्ट मीटर आपने यूज़ किया जिससे आप वोल्टेज देखेंगे, जो आपकी 220 के राउंड अबाउट ही होना चाहिए। और ये आपको एम्पेयर देगा कि एम्पेयर की वैल्यू क्या वेरी कर रही है जब आप इसको लोड देते हैं, चेंज करते हैं। तो इसमें यह है कि आपने ये CA इससे डिस्कनेक्ट किया हुआ है कि इसमें आपने ये कनेक्ट नहीं करना। आपने फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर तो कनेक्ट करना ही है ताकि आपकी मोटर रन करे। बाकी इसके मुताबिक कनेक्शन है जो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये मैंने सेटअप अटैच किया है। ये वही आपकी कैपेसिटर मोटर है, इसके कनेक्शन है। इसमें CA रिमूव कर दिया मैंने, अलबत्ता ये CB मौजूद है। और ये आपका एज अ वोल्ट मीटर यूज़ किया है जो यहाँ से आपकी ये वोल्टेज बताएगा कि आप कितने उसको वोल्टेज दे रहे हैं। यहाँ से वेरिएबल है लेकिन मैंने 220 पे इसको सेट कर दिया है, तो ये 220 वोल्ट देगा आपको। और ये आपके दो मीटर हैं, जो एक फेज़ एंगल मीटर है, ये फेज़ एंगल देगा, और ये साथ में एज एन एम्पेयर मीटर आपको यूज़ किया है। एम्पेयर मीटर किस तरह यूज़ किया है, ये बिल्कुल इस तरह इस डायग्राम को फॉलो करते हुए कि फेज़ को मैंने एम्पेयर मीटर को दिया है और फिर एम्पेयर मीटर से दूसरी इसकी लीड लेकर पावर फैक्टर मीटर की O पॉइंट पे लगा दी है या 0 पॉइंट पे लगा दी है। तो यहाँ से मैंने ये वाली रेड वायर लेकर इसके नीचे जो ये वाली रेड वायर, ये रेड वायर वहाँ से आ रही है आपके सप्लाई से, और ये कनेक्ट है यहाँ पर एम्पेयर मीटर A पर। और जो इसकी कॉमन है वो यहाँ से मैंने फिर 0 पर दे दिया या ऊपर दे दिया इसकी एंगल मीटर की। और जो U1 है वो न्यूट्रल को दे दिया, और वहीं से मैंने U1 बिल्कुल इस डायग्राम को फॉलो करते हुए कि ये आपकी U1 न्यूट्रल को दे दिया और इसी तरह U1 आपकी U2 के साथ कनेक्ट कर दिया। U1 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फेज एंगल मीटर की, इसकी U1 आप कैपेसिटर मोटर की U2 के साथ कनेक्ट कर दी है। और जो फेज़ है वो इस एंगल मीटर्स के ज़रिए फिर आगे U1 प्राइम को दे दिया। यानी कि अगर आप एंगल मीटर देखते हैं तो ये फेज़ मैंने दिया है, यहाँ से होता हुआ U1 प्राइम पर चला गया। तो ये अब आपका सर्किट या डायग्राम कंप्लीट हो गया है। ये बिल्कुल इसी तरह ही की है। दोबारा आपको बता देता हूँ कि आपकी ये L1 फेज़ एम्पेयर मीटर से दूसरी लीड दी है एंगल मीटर को, और एंगल मीटर से जो I है वो मोटर को दी है, और जो U1 है वो न्यूट्रल को दी है, और उसी के साथ ये U1 U2 को भी दे दी है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इसमें अब आपने मालूम क्या करना है, एमिटेड पावर, सप्लाइड पावर और एफिशिएंसी। ये पहले भी आप मालूम करते रहे हैं दूसरी मोटर्स की। तो फार्मूला सेम उसी तरह ही एमिटेड पावर का 2πmn/60। इसमें आपको m चाहिए और n चाहिए, टार्क की वैल्यू और स्पीड की वैल्यू अगर आपको मालूम है तो उसको 60 पे डिवाइड कर कर आप इसको RPM P आउट निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। और जो सप्लाइड एक्टिव पावर है उसके लिए आपको UI और cos फाई चाहिए। cos फाई आप इस एंगल मीटर से मालूम करेंगे। एम्पेयर मीटर आपको I की वैल्यू देगा और U आपको इनपुट वोल्टेज जो आप अप्लाई कर रहे होंगे वोल्ट मीटर बता देगा। जब आपको P आउट और P इन मालूम हो जाएगी तो आप एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और इस टेबल को आपने फिल करना है
कि नो लोड कैरेक्टरिस्टिक पर आपकी स्पीड टार की वैल्यू क्या है, उसी तरह फिर पी आउट 2πmn/60 से आप ये निकाल लेंगे। यू की वैल्यू, आई की वैल्यू और cos फाई की मालूम करके आप पी इन निकाल सकते हैं, यू आई cos फाई मल्टीप्लाई करके। उसके बाद आपने एफिशिएंसी निकाल लेनी है पी आउट और पी इन। तो अब मैं ये आपकी जो एक्सपेरिमेंट है इसको स्टार्ट करता हूँ। ये आपने कंट्रोल यूनिट स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपकी ये यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑन करता हूँ। तो ये आपकी कैपेसिटर मोटर स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर आप देखें ये 200 वोल्ट इनपुट पर आ रहे हैं। तो इसको रेज करते हैं ताकि ये 220 हो। ये मैं यहाँ से इसको वेरी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये वेरी हो रहे हैं आपके, ये देखें तकरीबन ये 220 वोल्ट हो गए आपके। अब क्या करना है आपने कि यहाँ पर देखें आपके टार की वैल्यू और स्पीड की वैल्यू, और यहाँ पर आपको ये एम्पेयर नज़र आ रहे हैं जो 1.72 है इस टाइम, और पावर फैक्टर आपका 0.5 है। तो ये लिख सकते हैं आप नो लोड पर आपकी स्पीड कितनी है, ऑलमोस्ट 1500, और आपका टार्क 0.78 है, और एम्पेयर आपका 1.71 है, और जो cos फाई आपका है वो 0.6 है, और ये जो आपकी इनपुट वोल्टेज है वो 220 वोल्ट। तो यहाँ आप ये पहली लाइन यानी कि कंप्लीट कर सकते हैं। वो नो लोड पर आपकी स्पीड मैंने कितनी बताई है आपको 1500, टार की वैल्यू है 0.7 या 8, और इससे आप ये निकालेंगे। वोल्टेज की वैल्यू है 220, करंट की वैल्यू आती है 1.7, cos फाई इस टाइम है आपका 0.5। तो इससे आप पी आई एन भी निकाल सकते हैं, पी यू आई cos फाई से मल्टीप्लाई करके फार्मूले के ज़रिए, और एफिशिएंसी आप निकाल लेंगे। ये पहला स्टेप था। अब अगर आप इसको चेंज करते हैं यानी कि 1500 की बजाय ये मैंने तकरीबन 1400 इसकी स्पीड कर दी है। तो इस 1400 पे 1410 है, बेशक आप इसको 1410 लिख लें, लेकिन 1400 करने की कोशिश की है। 1410 पर आपका जो टार की वैल्यू है वो 2.7 है। तो यहाँ पर अब आपने स्पीड लिखेंगे, फर्स्ट सब वैल्यू कर लें 1410, 2.7 आपकी टार की वैल्यू है, तो पी आउट आप निकाल लेंगे 2/mn/60 के ज़रिए। ये आ गई आपकी वैल्यू। वोल्टेज आपका वही है 220, और जो करंट की वैल्यू है वो अब आप देख लें। सीरीज़ में जो आपका एम्पियर मीटर है वो 2.5 एम्पियर बता रहा है, और 0.5 से 0.9 आपका ये cos फाई हो गया। तो इस टेबल में अब आपने क्या करना है कि 2.4 लिख देंगे आप करंट, cos फाई आपके पास 0.9 है, तो पी आई एन निकालेंगे आप इनपुट, यू आई cos फाई फार्मूला है आपका, उससे मल्टीप्लाई करके आप पी आई एन की वैल्यू लिख देंगे। तो फिर पी आउट डिवाइडेड बाय पी इन, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगी एफिशिएंसी। ये दो वैल्यू आपने ले ली हैं। तो इसी तरह अगर आप इसको वेरी करते जाएंगे, लेकिन टार मैं वेरी कर रहा हूँ, लेकिन टार फुल इंक्रीज़ करने के बाद कम होना शुरू हो गया। तो इसी तरह आप इसके मुख्तलिफ वैल्यूज़ पर रेटिंग लेते जाएंगे। अभी मैंने स्पीड दोबारा से उसकी 1500 के करीब की है, टार का आपके पास ये आ रहा है। तो अगर इसकी आप स्पीड को कम करते जाएंगे तो आपका ये 1300 पर गालबन 3.4 है आपका टार्क। तो इसको मज़ीद अगर कम करते हैं तो टार्क कम होना शुरू हो जाएगा बजाय बढ़ने के। ऐसे ही है 1000 स्पीड पे 3.1, इसी तरह 950 पे 2.8। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके पास एम्पेयर भी चेंज हो रहा है 5.8, और आपके पास जो cos फाई है वो तकरीबन 0.9 ही है, और ये आपके वोल्टेज हैं। तो इस तरह आपने ये टोटल रेटिंग लेनी है। तो यह आपका एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपने एफिशिएंसी मालूम करनी थी।